सभी को सुप्रभात। ग्रामर भाई देवेंद्र चौहान में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आशा है आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। आज के इस वीडियो में भैया बहनों हम बात कर रहे हैं यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2006 में आए हुए ट्रांसफॉर्मेशन के सेंटेंसेस की। भैया बहनों ये सेट आपके लिए एक तरह से प्रैक्टिस सेट है। जी हाँ, पहले इन सारे सेंटेंस को आप समझिए और समझने के बाद अपनी नोटबुक पर अवश्य हल करें, उनको सोल्व करें। यदि कहीं कोई समस्या रहती है तो मुझसे आप सीधे निसंकोच मालूम जरूर करें। देखिए पहला सेंटेंस भैया बहनों, ही इज टू स्लो टू विन द रेस। रिमूव टू करना है, इसका रिमूव टू करेंगे अर्थात टू को हटाना है, तो वाक्य बनेगा ही इज सो स्लो दैट ही कैन नॉट या विल नॉट, दोनों सही है। ही कैन नॉट भी सही है और विल नॉट भी सही है। विन द रेस आप कैन नॉट ही लगाएं क्योंकि कैन नॉट ज्यादा चलन में है। ही इज सो स्लो दैट ही कैन नॉट विन द रेस। नेक्स्ट, दी वॉयज कॉल्ड हिम ए हीरो, इसे पैसिव बनाना है। इस वाक्य पर गौर कीजिए, आपकी 1 मिनट लगेगी लेकिन समझ लीजिए। इस सेंटेंस से समझने से पहले आप इस सेंटेंस को समझें, तभी बात आपके समझ में आएगी। देखिए होता क्या भैया बहनों, जो हमारी वर्ब होती है ना, ट्रांजिटिव वर्ब, ये तीन तरह की होती है। एक तो वो होती हैं जिनके साथ केवल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, जैसे आई हेल्प्ड हिम। एक वो होती हैं जिनके साथ केवल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही आता है, जैसे आई लाइक टी। और एक वो होती हैं जिनके साथ दोनों ऑब्जेक्ट आते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आता है। अर्थात ये जो ऐसी वर्ब होती है, क्या का उत्तर देने वाली एक ऑब्जेक्ट वाली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाली होती है, किसको का उत्तर देने वाली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाली होती है। लेकिन कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो दोनों का उत्तर देती हैं, वो क्या का उत्तर भी देती हैं और किसको का उत्तर भी देती हैं, वे होती हैं दोनों ऑब्जेक्ट वाली। अब देखिए मैंने दिया, किसको दिया, क्या दिया मैंने दिया, क्या दिया, किसको दिया, तो मैंने दिया, उसको दिया, एक पेन दिया, दोनों ऑब्जेक्ट हैं। तो भैया बहनों जब दोनों ऑब्जेक्ट दिए होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता हो और इनडायरेक्ट भी होता हो, किसको वाला ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट होता है और क्या वाला ऑब्जेक्ट डायरेक्ट होता है, तो फिर हमारे पैसिव बनाने की दो विधि होती है। हम अपने किसी भी एक ऑब्जेक्ट से पैसिव बना सकते हैं। अच्छा तो ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट वर्ब के ठीक बाद आ रहा हो हमें उससे पैसिव बनाना चाहिए। हमने इससे बनाया हिम का ही करके, ही वाज गिवन ए पेन बाय मी। लेकिन यदि हम अपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से इसे पैसिव बनाएं तो फिर ये सेंटेंस हमारा इस प्रकार बनेगा, ए पेन वाज गिवन टू हिम। आप टू लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, हाँ दोनों विधि सही है यहाँ पर। टू हिम बाय मी, यानी हम अपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी पैसिव बना सकते हैं। अर्थात किसको लगाने से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिला, क्या लगाने से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिला, हम दोनों से पैसिव बना सकते हैं। अब लौट के यहाँ आइए, तभी बात समझ में आई भैया। दी वॉयज कॉल्ड हिम, लड़कों ने उसे पुकारा, क्या पुकारा, ए हीरो, एक हीरो का है पुकारा। किसको पुकारा, उसे पुकारा। जैसे हिम यहाँ है ऐसे हिम यहाँ है, जैसे हिम यहाँ है ऐसा हिम यहाँ है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या कह के पुकारा, ए हीरो। क्या दिया, ए पेन, ये तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, क्या दिया, लेकिन ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। जी हाँ, यही मुख्य उद्देश्य सिखाने का है इस सेंटेंस का। ये भैया बहनों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये तो इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। अर्थात ये शब्द ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। इससे पैसिव नहीं बनेगा, केवल इससे पैसिव बनेगा। अब आप पूछ सकते हैं कि हमें कैसे पहचाने, हमें कैसे चलेगा पता, यहाँ पर ए पेन तो ऑब्जेक्ट है, ये भी क्या लगाने से मिला है और यहाँ पर ए हीरो ऑब्जेक्ट है नहीं, ये भी क्या लगाने से मिला है, हम कैसे पहचाने। तो सीधी पहचान में आपको फंडा बता रहा हूं भैया। ये हिट एक व्यक्ति है और ए पेन एक वस्तु है, ये दोनों अलग अलग प्राणी हैं, अलग अलग नाउन है। ये एक अलग है प्रोनाउन है, ये नाउन है, यानी ये अलग और ये अलग, हिम अलग और ए पेन अलग। और यहाँ देखिए हिम भी वही है और हीरो भी वही है, ये दोनों एक हैं। अरे भैया हीरो किसे पुकारा, उसे पुकारा, इसको क्या पुकारा, हीरो पुकारा, है ना। ये दोनों एक ही चीज है, ये दोनों एक ही, जी हाँ
ये दोनों एक ही है मामला, यहाँ पर दोनों अलग अलग है, बस यही पहचान है। तो इसलिए जब इसका पैसिव बनेगा वो बनेगा ही वाज कॉल्ड ए हीरो बाय दी बॉयज। हाँ, ही वाज कॉल्ड ए हीरो बाय दी बॉयज, ये ध्यान रखेंगे। बिल्कुल ये सेंटेंस भी इसी प्रकार का है, जैसा ये सेंटेंस है वैसा ये भी है। अर्थात वी मेड हिम कैप्टन, ही वाज मेड कैप्टन, इसमें बाई अस की आवश्यकता भी नहीं है। लगा दो कोई नहीं काटेगा, ना लगाओगे तब भी सही है। ही वाज मेड कैप्टन बाई अस। नेक्स्ट देखिए आप, शी इज द बेस्ट गर्ल इन दी क्लास, ये डिग्री बननी है कंपैरेटिव। क्या बननी है भैया बहनों, ये डिग्री हमें कंपैरेटिव बनानी है। जी हाँ, दी बेस्ट से बना हुआ है, आप डिग्री पढ़ के आए हैं ना, तो जब दी बेस्ट बनाएंगे कंपैरेटिव बनाएंगे तो बड़ा आसान है। शी इज और दी बेस्ट का बेटर, शी इज better than any other girl in the class, she is better than any other girl in the class। I wish I were young again, ओ ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी में बनाना है। जी हाँ, आई विश का क्या करेंगे, ओ ओ दैट, ओ लिख दीजिए, दैट आई वर यंग अगेन, ओ दैट आई वर यंग अगेन। काफी इतना ही, निशान जरूर लगा देना, ओ दैट आई वर यंग अगेन। प्लीज सर्व द डिनर पैसिव बनाना है, और जब प्लीज से वाक्य बन रहा है तो भैया बनो, चाहे ऑब्जेक्ट हो या मत हो, चाहे यहाँ पर ऑब्जेक्ट है या ना है, हालांकि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है। अगर बाकी केवल इतना होता सर्व द डिनर तो लेट द डिनर भी सर्व होना चाहिए था, या दी डिनर शुड बी सर्व्ड। लेकिन प्लीज से जब वाक्य बन रहा है तो ये ध्यान दे लीजिए, यदि प्लीज से आपका एक्टिव वॉइस बन रहा है तो चाहे वो ऑब्जेक्ट वाला हो या बिना ऑब्जेक्ट वाला हो, आप उसे यू आर रिक्वेस्टेड टू से ही बनाएं। यू आर रिक्वेस्टेड टू सर्व द डिनर। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक। जी हाँ, डिग्री कंपैरेटिव बननी है इसकी भी, बिल्कुल यही वाला है, बेस्ट वाला, कोई दिक्कत नहीं है, बस हाईएस्ट का हायर कर दीजिए। माउंट एवरेस्ट इज हायर देन एनी अदर पीक, देन एनी अदर पीक। नेक्स्ट, बिल गेट्स इज द रिचेस्ट मैन इन दी वर्ल्ड, ये डिग्री बनानी है पॉजिटिव, पी डिग्री, शॉर्ट में लिख दिया है जगह कम होने की वजह से शॉर्ट में लिखा है, तो ये डिग्री पॉजिटिव आपकी। भैया मानो जब दी रिचेस्ट आ रहा है तो दी रिचेस्ट वाले में जब हम डिग्री पॉजिटिव बनाते हैं तो कई विधि है उसकी, लेकिन जो सबसे पॉपुलर है वो है नो अदर वाली। एनी अदर वाली भी है, आप पढ़ के आए हैं, नो अदर वाली भी है, और भी है। तो आप बनाएंगे, यहां से आएंगे, नो अदर मैन इन द वर्ल्ड, यहां से शुरू करेंगे, नो अदर मैन इन द वर्ल्ड इज सो रिच एज बिल गेट्स, नो अदर मैन इन द वर्ल्ड इज सो रिच एज बिल गेट्स। जी हाँ, और एनी से बनाएंगे तो फिर नोट लग जाएगा, एनी अदर मैन इन द वर्ल्ड इज नॉट सो रिच एज बिल गेट्स। नेक्स्ट है, ही विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड, ही विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड, उसे हमेशा याद किया जाएगा। और ये सेंटेंस भैया बहनों आपका कैसा है, निगेटिव है। देखिए कैसा है, निगेटिव। एक विधि होती है कि हम नोट का प्रयोग कर लें और अपने एक विलोम शब्द का यूज करें, ऑपोजिट वर्ड का यूज करें, वाक्य हमारा बन जाएगा। अर्थात ही विल और नेवर, ऑलवेज का नेवर, ऑलवेज का नेवर, ही विल नेवर बी और इसका विलोम शब्द, ही विल नेवर बी फॉरगॉटन, उसे कभी भुलाया नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, हम उसे हमेशा याद रखा जाएगा। एवरीबडी लव्स हिम, निगेटिव बनाना है, प्रत्येक व्यक्ति उसे प्रेम करता है, इसने करता है, बिल्कुल वही भैया, एवरीबॉडी का नोबॉडी कर दीजिए, है, नोबॉडी हेट्स हिम, नोबॉडी हेट्स हिम। और एक और विधि इसकी है, हु डज नॉट लव हिम। जी हाँ, हु डज नॉट लव हिम, ये भी निगेटिव बना, इंट्रोगेटिव तो बन गया साथ में। एवरीबॉडी लव्स हिम के दो निगेटिव बन रहे हैं, हु डज नॉट लव हिम या नोबॉडी हेट्स हिम, नोबॉडी हेट्स हिम। डू यू नो अनुराधा, क्या आप अनुराधा को जानते हैं, कैसे बनाना है, इज अनुराधा नॉन टू यू। जी हाँ, जानते हैं ना, नॉन के बाद टू आएगा ना, नॉन है ऑब्लाइज्ड है टू,
इज अनुराधा नोन टू यू? ही इज टू वीक टू वॉक, बिल्कुल यही वाला है, कुछ नहीं है। ही सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, दैट ही कैन नॉट वॉक। ध्यान दीजिए ये वाक्य हमने नेगेटिव बनवाया है, और पहले ही वीडियो में आपको बताया गया था जब ये टू वाला सेंटेंस हमें आता है और ये हटाना हो तो वो तीन तरह से हमसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है एग्जामिनर। पेपर में हमें तीन चीज आ सकती है, कह सकता है रिमूव टू, जी हाँ, वो कह सकता है चेंज इनटू निगेटिव, और वो ये भी कह सकता है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू ए कम्प्लेक्स सेंटेंस। जी हाँ, कम्प्लेक्स सेंटेंस, ये जब टू यहाँ से हटाएंगे तो कम्प्लेक्स भी बनेगा, निगेटिव भी बनेगा और रिमूव टू भी हो जाएगा, ये ध्यान दे लीजिए। अर्थात टू वाला सेंटेंस अगर आपको आया है, वो कुछ भी कराए, इलाज एक ही है, तरीका एक ही है, करना वही है और कुछ नहीं करना। यानी ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। और इस वीडियो का अंतिम सेंटेंस भैया बहनों, और वास्तव में अगर मेरा ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें अपने साथियों में, भैया बहनों में, मैं आपका आभारी रहूंगा। शी इज मोर इंटेलिजेंट देन आई, डिग्री बनानी पॉजिटिव, अर्थात वह मुझसे अधिक बुद्धिमान है, यानी मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूं जितना कि वह। आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट एज ही, आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट एज शी, आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट एज शी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, ईश्वर करे आपके नंबर 100 में 100 आए। बेस्ट ऑफ लक।